नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की क्लास। आज हम करेंगे अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस जो कि ल्यूसेंट जीके से लिए गए हैं और पूरी डिटेल के साथ करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, कुंजरानी देवी, सकीना खातून या संजीता चानू। इसका सही जवाब है संजीता चानू। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर संजीता चानू पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। संजीता पिछले साल एनाबॉलिक स्टेरॉयड डोस्ट्रानोलोन मोटावालाइट लेकर पॉजिटिव पाई गई थी। यह पदार्थ विश्व डोपिंग रोधी की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF है जो कि अध्यक्ष सहदेव यादव ने इस बात की पुष्टि की है। यह प्रतिबंध नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा लगाया गया है। ये संजीता चानू जी हैं। द 2-time कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन एंड इंडियन वेट लिफ्टर संजीता चानू वाज हैंडेड अ 4-year बैन। उन पर 4 ईयर का बैन लगा दिया गया है। ये नाडा के द्वारा लगाया गया है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस या विवेक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल या 2 अप्रैल। इसका सही जवाब है 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा विवेक दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाने वाला वार्षिक विश्वव्यापी जागरूकता कार्यक्रम है। यह 25 जुलाई 2019 को अस्तित्व में आया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्साइंस थीम के एक प्रस्ताव पारित किया, थीम के साथ, शीर्षक के साथ, और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में नामित किया। किंगडम ऑफ बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र का आयोजन किया जिसने यह प्रस्ताव पारित किया। 5 अप्रैल द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। शांति को बढ़ावा देने के लिए हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव, इसको कहा जाता है FOWPAL। फरवरी 2019 को ये होंद में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत आंका है? GDP ग्रोथ रेट 6.1%, 6.2% या 6.3% या 6.4%। इसका सही जवाब है 6.3%। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि 6.3 होगी जबकि पहले का अनुमान 6.6% था। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024 में खपत में कमी के कारण विकास के अनुमान को कम कर दिया। धीमी खपत वृद्धि और बाहरी परिस्थितियों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि बाधित होगी। बढ़ती उधारी लागत और धीमी आय वृद्धि उपभोग वृद्धि को प्रभावित करेगी। महामारी से संबंधित राजकोषीय समर्थन उपायों को वापस लेने के कारण सरकारी खपत धीमी गति से बढ़ेगी। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में चालू खाता घाटा 2.1% पर रहेगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति 5.2 पर रहेगी जबकि चालू वित्त वर्ष में यह 6.6% थी, यानी कि अब 0.3% कम हो गई है। GDP ग्रोथ रेट देखिए, वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट्स ग्रोथ रेट इन इंडिया टू स्लो डाउन फर्दर टू 6.3% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। दिस ईयर 0.3 percentage point downward revision from the previous estimates of the 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किस दिन को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में
सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल या 2 अप्रैल? इसका सही जवाब है 4 अप्रैल। हर साल 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, खदान कार्रवाई कार्य के लिए सहायता प्राप्त करना और उन्हें हटाने की दिशा में आगे बढ़ना। 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2023 में इसकी थीम थी माइन एक्शन कैन नॉट वेट। थीम कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में संदूषण पर प्रकाश डालती है। द इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन 2023 एवरी ईयर ऑन 4 अप्रैल। ये 4 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 को अपने नाम किया? जानिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डैनियल मेदवेदेव। डैनियल मेदवेदेव ने 3 अप्रैल 2023 को मियामी ओपन जीतते हुए इटली के जानिक सिनर को हराया। डैनियल मेदवेदेव ने खिताबी मुकाबले में 7-5, 6-3 से जीत दर्ज की। यह मेदवेदेव का साल का चौथा और कुल मिलाकर 19वां खिताब था। इस जीत ने मियामी ओपन में उनके पहले खिताबी जीत दर्ज की। उन्होंने एटीपी साल के अंत की रैंकिंग में नोवाक जोकोविच पर 600 अंकों की बढ़त भी हासिल की है। डैनियल सेर्गियोविच मेदवेदेव एक रूसी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा पुरुषों के एकल में विश्व नंबर 4 के रूप में स्थान पर है। देखिए मियामी ओपन पे नज़र मार लेते हैं। इसमें जो चैंपियंस रहे हैं, मेंस सिंगल में डैनियल मेदवेदेव और वुमेन्स सिंगल्स में पेट्रा क्विटोवा। याद रखना है, मेंस सिंगल में डैनियल मेदवेदेव और वुमेन्स में पेट्रा क्विटोवा। और मेंस डबल्स हुए हैं जो उसमें सैंटियागो गोंजेलेस एंड अडोर्ड रोगर। वुमेन्स डबल में कोको गॉफ और जेसिका पेगुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 14 जुलाई 2023 को वार्षिक बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? ऑप्शन ब्रिटेन, आयरलैंड, इजराइल, फ्रांस। इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस ने 14 जुलाई 2023 को वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रान ने के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहित कई बड़े समझौतों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2019 में बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। बेस्टिल डे सैन्य परेड, जिसे 14 जुलाई की सैन्य परेड के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्रांसीसी सैन्य परेड है जो 1880 से पेरिस में प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई की सुबह आयोजित किया जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियमित सैन्य परेडों में से एक है। 14 जुलाई 1799 से कुख्यात बेस्टिल जेल पर हमले की वर्षी है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति की सफलता का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह दिन फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, मोदी टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट जुलाई 14 बेस्टिल डे इन पेरिस। मोदी जी को पत्र आ गया है, निमंत्रण पत्र। ये देखिए, वाई इंडिया टुडे वेब डेस्क, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर दिस ईयर बेस्टिल डे परेड। PM Modi received an invitation from French President Emmanuel Macron and he will be traveling to Paris, the Ministry of External Affairs said on Friday. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता?
ऑप्शन ए भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने उत्तर मध्यम असम के बक्सा जिले के तामुलपुर में आयोजित 4वें एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में विजयी बना। फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 6 अंकों और इनिंग के मार्जिन से हराया, जबकि भारतीय महिला ने नेपाली खिलाड़ियों को 33 अंकों और इनिंग के मार्जिन से हराया। देखिए रिजल्ट। इन द मेंस फाइनल मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन ऑनगोइंग 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई। इंडिया वोन द कंपटीशन, इंडिया ने कंपटीशन को जीत लिया। वोन द 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप मेंस कैटेगरी में, और ये वुमेंस कैटेगरी में है। इसमें भी नेपाल को हरा करके इंडिया जीत गया है। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। इसका सही जवाब है 4। नासा पहली बार अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस के लिए एक महिला अंतरिक्ष यात्री को चुना है। नासा ने इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम ऐलान किया है। इस मिशन में क्रिस्टीना हैमरकॉक, जर्मी हैंसन, विक्टर ग्लावर और रीड वाइसमैन शामिल हैं, जो नासा के ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टेमिस 2 मिशन के साथ चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। नासा इस चंद्र मिशन को 2025 की शुरुआत या अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाया है। इस मिशन में पहली बार एक गैर अमेरिकी को भी शामिल किया गया है। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? ऑप्शन ए कीनिया, बी दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया या जिम्बाब्वे। इसका सही जवाब है कीनिया। अफ्रीकी देश कीनिया हाल ही में अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसे टाइफा 1 सैटेलाइट का नाम दिया गया है। सैटेलाइट का नाम है टाइफा 1। कीनिया स्पेस एजेंसी 11 अप्रैल को कैलिफोर्निया में बैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट जो लॉन्च करने वाली रॉकेट है उसका नाम है स्पेस एक्स फॉल्कन 9 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। कीनिया के साथ रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह सैटेलाइट कृषि और खाद्य सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों के लिए डेटा प्रदान करेगा। कीनिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी नैरोबी है। कीनिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लगाया गया है। इसका नाम है टाइफा 1। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, केएल राहुल, महेंद्र सिंह धोनी या सूर्य कुमार यादव। इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जी ने अपने 5000 रन पूरे कर लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एएमएस धोनी ने आईपीएल कैरियर में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही वह 5000 रन बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास में 7वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले यह कारनामा विराट कोहली, शिखर धवन, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और एबी डिविलियर्स कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस या लंदन। इसका सही जवाब है पेरिस। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बीच नागरिकों ने पेरिस में ई स्कूटर पर बैन लगाने के लिए मतदान किया है। फ्रांस की राजधानी में हुई इस घटना को देखकर हर कोई हैरान है।
जानकारी के अनुसार पेरिस में इन स्कूटर्स का उपयोग जल्द ही बंद होने की संभावना है। ई स्कूटर को लेकर लोगों के मन में काफ़ी डर है। पिछले कुछ सालों में हो रहे हादसों की वजह से लोगों ने ई स्कूटर के विरुद्ध माहौल बना दिया। पेरिस ने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। इसमें 89% लोगों ने ई स्कूटर विरुद्ध वोट किया है। दिस सिटी हैज़ बैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फ्रॉम इट्स स्ट्रीट्स, हियर इज़ वाई। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? ध्रुव स्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्काई एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस ने 4 अप्रैल 2023 को रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण पैड का उपयोग करते हुए नागपुर, महाराष्ट्र में प्रणोदन परीक्षण सुविधा में धवन द्वितीय का परीक्षण किया गया था। स्काई रूट का पहला निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का नवंबर 2021 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इंजन श्रृंखला का नाम प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष धवन के नाम में रखा गया, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह विकास विक्रम एस के लॉन्च के बाद हुआ, जिसने नवंबर 2022 में स्काई रूट को अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बना दिया। ये देखिए स्काई रूट। मोर अबाउट स्काई रूट एरोस्पेस 3D printed cryogenic engine. The test, which took place on March 25th, 2023 at the Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा में है, saw the rocket engine operate for a duration of 75 seconds, demonstrating its ability to withstand the extreme temperature and pressure of the spaceflight. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में एक नई कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड लॉन्च की, जिसे डिजिटल कॉमर्स ONDC के ढांचे के लिए भारत के ओपन नेटवर्क में एकीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या भारत पे। इसका सही जवाब है फ़ोनपे। फ़ोनपे ने पिन कोड नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। फ़ोनपे ने 4 अप्रैल 2023 को एक नई कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड लॉन्च की, जिसे भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ढांचे में एकीकृत किया जाएगा। पिन कोड ग्रॉसरी, फूड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर और फैशन समेत 6 प्रमुख कैटेगरी में लॉन्च हो रही है। ये जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दूसरी कंपनी है, ऐसे ही इसको भी लॉन्च किया गया है। ग्राहक श्रेणियों को ब्राउज़ करके स्टोर खोज सकते हैं और एक ही समय में कई कार्ट रख सकते हैं। पिन कोड जो हाइपरलोकल कॉमर्स पर केंद्रित होगा, वर्तमान में केवल बेंगलुरु में ही लाइव है और गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। फ़ोनपे के पास पहले से ही अपने ऐप पर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिससे स्विच किया जाता है, जो खाद्य वितरण, किराने, खरीदारी, यात्रा, होटल बुकिंग, खुदरा, फैशन और स्वास्थ्य सेवा ये भी प्रदान करती है। फ़ोनपे लोकल कॉमर्स है ऐप, पिन कोड इसका नाम है, इसने जो लॉन्च की है गिव्स लाइव ऑन ONDC नेटवर्क। भारत ने किस देश से अपने MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो न खरीदने का घोषणा किया है भाई? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। इसका सही जवाब है जी अमेरिका। भारत ने अप्रैल 2023 में MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो खरीदने की घोषणा की है। हेलफायर मिसाइलों को शामिल करने की योजना अमेरिकी बलों द्वारा उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के बाद आई है। अन्य प्रमुख हथियारों में MK-54 लाइटवेट टारपीडो शामिल है,
जो अमेरिकी सतह के जहाज़ों, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं और उनके प्राथमिक एंटी पनडुब्बी युद्ध का हथियार हैं। इससे पहले से ही भारतीय नौसेना P-81 पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी विमानों में शामिल किया गया है। भारत और अमेरिका ने 2020 में लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। MH-60 सी किंग हेलीकॉप्टरों की जगह लेने जा रहे, जो बहुत जल्द सेना से बाहर हो जाएंगे। देख लिए, इंडिया इज़ गोइंग टू साइन वेपन्स डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स सून टू बाय अमेरिकन वेपन्स इंक्लूडिंग द हेलफायर मिसाइल एंड मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडोज। इन्होंने 2 खरीदे हैं, एक तो हेलफायर मिसाइल और दूसरा है 54 एंटी सबमरीन टारपीडोज इन स्टेप टुवार्ड्स स्ट्रेंथनिंग देयर मिलिट्री को मजबूत करने के लिए हार्डवेयर कॉर्पोरेशन। These weapons are going to be fitted on 24 MH-60 helicopters that are going to be fully inducted into Navy in the near future. Next question. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल किस दिन को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, 3 अप्रैल और या 2 अप्रैल? इसका सही जवाब है 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 अप्रैल को भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस या उद्घाटन समारोह का पहला आयोजन 1964 में अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया गया था। उत्सव के पीछे मुख्य एजेंडा हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, बचाव और रक्षा की आवश्यकता का प्रतीक है। यह दिन बम्बई से लंदन तक भारत के पहले वाणिज्यिक जहाज़ की पहली यात्रा की याद में भी मनाया जाता है। SS लॉयल्टी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक वाहन ने 5 अप्रैल 1919 को बम्बई से लंदन तक की अपनी यात्रा को चिन्हित किया। नेशनल मैरीटाइम डे इन इंडिया 2023, इसकी थीम क्या है? हिस्ट्री, साइनिफिकेंस एंड मोर। नेशनल मैरीटाइम डे 2023 इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 5 एनुअली। हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। दिस ईयर इज़ द 16th एडिशन। इसमें नेशनल मैरीटाइम डे है, ये 60वां है। टेक ए लुक एट दिस ईयर थीम क्या है? हिस्ट्री, सेलिब्रेशंस एंड मोर। किसने हाल ही में देश में निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? गोल्डन लाइसेंस कौन सा देश देने जा रहा है? इज़राइल, तंजानिया, बहरीन या दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है बहरीन। बहरीन ने 4 अप्रैल 2023 को देश में निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है। गोल्डन लाइसेंस बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ स्थानीय और विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएं और लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल बहरीन के बढ़ते निवेश आकर्षण को दर्शाती है, क्योंकि देश ने हाल ही में लगभग 10 वर्षों में अपनी उच्चतम वास्तविक GDP विकास दर हासिल की है। गोल्डन लाइसेंस विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिसमें निवेश के लिए प्राथमिकता से भूमि आवंटन और व्यवसाय लाइसेंसिंग और बिल्डिंग परमिट अनुमोदन जैसी सरकारी सेवाओं तक सुव्यवस्थित पहुंच शामिल है। लाइसेंस तमकीन और बहरीन विकास बैंक से भी सहायता प्रदान करेगा। बहरीन लॉन्चेस गोल्डन लाइसेंस टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। ये गोल्डन लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। किस शहर के प्रसिद्ध बनारसी पान और लंगड़ा आम को GI टैग दिया गया है भाई? बनारस, काशी, लखनऊ या हैदराबाद? इसका सही जवाब है बनारस। हाँ जी, बनारस के प्रसिद्ध बनारसी पान और लंगड़ा आम को सरकार से भौगोलिक स्केल GI टैग मिला है। बनारसी पान और
बनारसी लंगड़ा आम के अलावा उत्तर प्रदेश के कुल 10 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के इन 10 उत्पादों में से 4 वाराणसी के थे। वाराणसी के रामनगर भांता बैंगन और आदमचीनी चावल को भी जीआई टैग मिला है। भौगोलिक संकेत एक ऐसा नाम या संकेत है जो कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर मूल्य के अनुरूप होते हैं। 2004-2005 में दार्जिलिंग चाय भारत में पहला जीआई टैग उत्पाद बना था भाई। देखिए हमारा लंगड़ा आम और बनारस का पान दोनों को जीआई टैग मिल चुका है जी। अमिताभ बच्चन के प्रतिष्ठित गीत खाई के पान बनारस वाला के साथ अपने स्वर्गीय स्वाद के लिए प्रतिष्ठित बनारसी पान को सोमवार को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। यह टैग दर्शाता है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान के उत्पादों में ऐसे गुण होते हैं जो उस मूल्य के कारण होते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? अमेरिका, चीन, इजराइल, रूस। इसका सही जवाब है इजराइल। 2023 के 5 अप्रैल को इजराइल ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 13 को ऑर्बिट में उतारा। ये सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया क्षमताओं प्रदान करने के लिए है। ऑफेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पाल्मिक्स से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलॉग G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? धर्मशाला, कोहिमा, शिलोंग, जयपुर। इसका सही जवाब है कोहिमा। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 डायलॉग फोरम के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित B20 कार्यक्रमों का चौथा और अंतिम चरण है। B20 कॉन्फ्रेंस का थीम कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और IT में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर प्रदान पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया भाई? इसका सही ऑप्शन केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की कैटेगरी 18 राज्य शामिल में दिया गया है। इस रैंकिंग में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों अर्थात पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता के समग्र डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो एक्सपर्ट पॉइंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।